आपने कभी सुना है किसी बंदर ने एटीएम लूट लिया? नहीं सुना तो चलिए आपको सीधा दिखाते हैं। देखिए, एक बंदर एटीएम के अंदर लाल घेरे में, देख लीजिए। जी हां, पहले ये बंदर आराम से आता है, फिर एटीएम को खोलने की कोशिश करता है और वो कामयाब भी हो जाता है। फिर एटीएम में कुछ तलाशता है और उसके हाथ कुछ लगता भी है। लाल घेरे में ध्यान से देखिए, शायद एटीएम में रखे नोट है, लेकिन बंदर की खुददारी देखिए, बिना कुछ लिए बाहर भी चला जाता है। तस्वीरें राजधानी दिल्ली की है। और अब खबर दौसा से, जहां जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। मामला मानपुर थाना इलाके के कुंजेरा डूंगर गांव का। यहां पर दोनों पक्षों की तरफ से धारदार हथियारों से हमला किया, जिसमें 17 लोग जख्मी हुए। जानकारी मिलने के बाद पुलिस आनन फानन में मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। प्रदेश की 247 कृषि मंडियों में सन्नाटा पसरा है। कृषि जिंसों पर 2% कृषक कल्याण शुल्क के विरोध में मंडियों में हड़ताल शुरू हुई। जयपुर की सबसे बड़ी कुकरखेड़ा मंडी का जायजा लिया संवाददाता दिनेश शर्मा ने। सरकार ने कृषि जिंसों पर 2% टैक्स लगा दिया है। इसे लेकर किसान और व्यापारी विरोध में आ गए हैं। मंडियां जो है वो बंद हो गई है। हम इस वक्त जो है वो जयपुर की कुकरखेड़ा मंडी में मौजूद है और यहाँ व्यापार जो है पूरी तरीके से ठप हो गया है। व्यापारियों ने निर्णय लिया है मंडी बंद रखने का। इसके विरोध में कृषक कल्याण शुल्क के नाम पर ये जो है टैक्स लगाया गया है। 2% मंडी शुल्क के अलावा ये टैक्स लगेगा और इसका सीधा भार जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पर पड़ेगा। सरकार का हालांकि ये कहना है कि व्यापारी और किसान जो है इससे सीधे तौर पर प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन बावजूद इसके व्यापारी खफा हैं। उनको लगता है कि उनका जो है कहीं ना कहीं काम का बोझ बढ़ जाएगा और इसके साथ ही कृषि जिंसों के भाव जो है वो किसानों को पूरा नहीं मिल पाएंगे। मेरे साथ में कुकरखेड़ा मंडी के जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। रामचरण जी, क्यों विरोध आप लोग कर रहे हैं इस चीज का? ये टैक्स इस समय लगाया गया है कोई औचित्य नहीं है। पहले ही इसके ऊपर 160 कृषि मंडी लग रही है। किसानों को पहले दाम नीचे मिलेंगे, 2% किसान से ही नीचे मिलेंगे। कल्याण के उस कहां से होगा? वो तो 2% किसानों का नाम नीचे नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जो कालाबाजारी का काम है, जो 2 नंबर का काम, वो ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि गेहूं के ऊपर। और बता दें आपको, बीकानेर दौरे पर पहुंचे ऊर्जा मंत्री बीटी कल्ला ने राशन की ट्राली गाड़ियों को हरी झंडी दिखा के रवाना किया। इस दौरान जिला कलेक्टर कुमारपाल गौतम सहित पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत भी की। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला बीकानेर पहुंचे और यहां पर उन्होंने जरूरतमंद लोगों के लिए जो राशन किट है वो रवाना की है और जिला कलेक्टर कुमारपाल गौतम भी यहां पर मौजूद रहे हमारे साथ में। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला, उनसे जान लेते हैं सर, किस तरह की व्यवस्था की गई है, कहां कितनी गाड़ियां रवाना की गई है और कहां जाएगी लोगों तक, जाकि लोगों को परेशानी न हो? देखिए, विधायक कोटे से जो हम लोगों ने राशि दी थी, उस राशि से ये अनटाइड फंड में पैसा आया और इससे ये सूखी किटें, जो लोग दैनिक मजदूरी पे काम करते हैं, रोज़मर्रा का रोज़गार प्राप्त करते हैं, ऐसे वंचित लोगों को ये किट्स जो हैं उपलब्ध कराए जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि रोज़ खाना बनाकर देना करना, इससे फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है वो रह नहीं पाती। सूखी किट देने से क्या है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सकती है और यही कार्य जो है वार्ड वाइज किया जाएगा। तो बाहर जो लोग फंसे हुए हैं, प्रवासी हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? क्योंकि इस पर से ट्रेन चलाई जाएगी और किस तरह से उन्हें लाया जाएगा? क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि उनका जो पूरी तरह से ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कोरोना जैसा संक्रमण लगातार फैल रहा है। जो लोग कलकत्ता में रह रहे हैं और यहाँ के लोग जो कोलकाता जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों का राजकोप सिटीजन में रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। ई मित्र भी कर रहा है। यदि इनकी संख्या 1200 के करीब हो जाती है तो स्पेशल ट्रेन चलाई जा सकती है। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट लेवल पर जो IAS अधिकारी बनाए हुए हैं, वो पश्चिमी बंगाल के कोलकाता के लोगों से बराबर संपर्क में है और जैसे ही ये संख्या 1200 के करीब होगी तो स्पेशल ट्रेन चलाई जा सकेगी। कैमरामैन धीरज जोशी के साथ सतवीर सिंह राठौड़, न्यूज़ 18 बीकानेर।
आतंक के खिलाफ सेना को एक बड़ी कामयाबी मिली है। सेना ने कश्मीर के अवंतीपोरा में हिजबुल के कमांडर रियाज नायकू को मार गिराया। सेना की इस कामयाबी को हंदवाड़ा में शहीद हुए जवानों का बदला माना जा रहा है। कर्नल की शहादत का बदला पूरा। हंदवाड़ा के गुनहगारों पर आर्मी अटैक। हिजबुल का कमांडर रियाज नायकू ढेर। कश्मीर के अवंतीपुरा में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर और खूंखार आतंकवादी रियाज नायकू को मौत के घाट उतार दिया गया है। भारतीय सेना ने अपने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है और रियाज नायकू को मौत के घाट उतारा है। रियाज नायकू हिजबुल मुजाहिदीन का कश्मीर का कमांडर था। कर्नल आशुतोष शर्मा समेत 8 जवानों की शहादत का बदला सेना ने बुधवार को ले लिया। हंदवाड़ा में कर्नल आशुतोष समेत 5 जवान रविवार को शहीद हुए थे, तो सोमवार को 3 और जवान हंदवाड़ा में ही शहीद हुए थे। सेना ने बुधवार को पुलवामा में रियाज नायकू को ढेर कर हंदवाड़ा की शहादत का बदला ले लिया। नायकू के साथ छिपे एक और आतंकी को भी सेना ने मार गिराया। आपको बताएंगे कि सेना की एक कामयाबी कितनी बड़ी है, लेकिन पहले बता दें कि मंगलवार देर शाम हिजबुल के कमांडर रियाज नायकू के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा के बेगपोरा इलाके में छिपे होने की खबर मिली, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ और फिर दोनों तरफ से पूरी रात फायरिंग जारी रही। बुधवार सुबह सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया, जिसमें से एक की पहचान रियाज नायकू के तौर पर हुई। हिजबुल का टॉप कमांडर था रियाज नायकू। बुरहान वानी का करीबी था रियाज नायकू। 35 साल का नायकू A++ कैटेगरी का आतंकी था। रियाज नायकू पर 12 लाख का इनाम था। बुरहान की तरह नायकू भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता था। सोशल मीडिया के जरिए नायकू युवाओं को उकसाता था। नायकू गणित का टीचर था, उसे पेंटिंग का भी शौक था। 2012 में आतंकी ग्रुप में शामिल हुआ था नायकू। रियाज नायकू की, जो कि हिजबुल का टॉप कमांडर है, और ऐसा कहा जा रहा है कि उसने काफ़ी मीडिया को इस्तेमाल करते हुए अपनी मशहूरी हासिल की पिछले थोड़े से समय में। आपको बता दें कि पिछले 1 सप्ताह से हंदवाड़ा और पुलवामा इलाके में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं और इस दौरान आतंकी छिपकर सुरक्षा बलों पर हमला कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल भी बदली रणनीति के तहत आतंकियों के लिए काल साबित हो रहे हैं। सुरक्षा बलों ने इसी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए रियाज का खात्मा कर न सिर्फ कश्मीर के बल्कि सीमा पार के आतंकियों को भी सीधा संदेश दे दिया है कि अब होगा सफाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आज एक बार फिर कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदला। अचानक आसमान में बादल छा गए और कई इलाकों में बारिश का दौर भी शुरू हुआ। इतना ही नहीं, कोटा चूरू में रुक रुक कर बादलों की गर्जन के साथ बारिश हो रही है। और उसकी 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जयपुर, कोटा, चूरू से ये तस्वीरें, जहां पर बूंदाबांदी का दौर शुरू हुआ और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कई जगहों पर आंधियां चली और कुछ इलाकों में बिजली भी गुल हुई। अजमेर से बड़ी खबर आपको बता दें, नहीं हो सकती 10वीं की बोर्ड परीक्षा। जी हां, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा ना कराने के मूड में कल सीबीएसई ने परीक्षा रद्द की थी। बड़ी खबर इस वक्त की अजमेर से, जहां पर नहीं हो सकती 10वीं की बोर्ड परीक्षा। और संवाददाता अभिजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिजीत, विस्तार से जानकारी बताइए पूरी। देखिए नुपुर, जिस तरह से सीबीएसई ने भी इस तरह का मानस बनाया है कि जो 10वीं की परीक्षा है, जो शेष विषय बाकी रह गए हैं
उसकी परीक्षा नहीं कराई जाएगी। ठीक उसी तरह का मानस जो है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी बना रहा है, क्योंकि प्रदेश में 10वीं में जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या करीब 11 लाख के पार है और मौजूदा हालात में लॉकडाउन की स्थिति आगे किस तरह की बनती है इसको लेकर कोई भी सटीक जानकारी नहीं है। ऐसे में जो दो विषय बचते हैं जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई हैं वो है सामाजिक विज्ञान और गणित। और चूंकि कई ऐसी जगह कई ऐसे स्कूल हैं जो एग्जाम सेंटर्स के रूप में बनाए गए थे, वो फिलहाल क्वारंटाइन सेंटर के रूप में काम कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के चलते जो केंद्र बनाए थे बोर्ड ने, उन केंद्रों की संख्या मोर देन डबल की जरूरत पड़ सकती है। इन तमाम हालातों को देखते हुए बोर्ड इस बारे में बहुत गंभीरता और संजीदगी से विचार कर रहा है कि जो दो विषय बाकी रह गए 10वीं के, उनकी परीक्षाएं नहीं कराई जाए और जो भी बोर्ड के नियम हैं उन नियमों के तहत विद्यार्थियों को किसी तरह का अहित न हो, उसको लेकर एक हाई लेवल कमेटी से एक अनुशंसा तैयार कराई जाएगी और उस अनुशंसा को अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को भेजा जाएगा। अंतिम फैसला जो है वो राज्य सरकार को ही इस बारे में लेना है। जहां तक 12वीं के शेष विषयों की परीक्षा की बात है तो 12वीं के तमाम जो शेष विषय की परीक्षाएं हैं वो परीक्षाएं बोर्ड द्वारा ली जाएंगी और वो कब ली जाएंगी? वो ली जाएंगी जब लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा, उसके 7 से 8 दिन बाद। इस तरह की जानकारी निकल के सामने आ रही है और जो परिणाम निकालने की बात है वो परीक्षा संपन्न होने के 15 से 20 दिन में परिणाम निकल जाएगा, क्योंकि बोर्ड ने जितने भी सत्रांक थे वो सत्रांकों का मूल्यांकन जो है कर लिया है। ऑनलाइन उसका काम बोर्ड की ओर से लगातार जारी है। लेकिन बड़ी खबर जो है वो ये है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बहुत गंभीरता से इस पर विचार कर रहा है कि 10वीं के जो दो विषयों की परीक्षाएं नहीं हुई थी इस कोरोना लॉकडाउन के चलते, सामाजिक विज्ञान और गणित, उनकी परीक्षाएं नहीं कराने का फैसला लिया जा सकता है। एक हाई लेवल कमेटी के जरिए अनुशंसा जो है वो अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को भेजी जाएगी। नुपुर जी, चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर अजमेर से, जहां से जानकारी मिल रही है कि अब 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं नहीं हो सकती, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा ना कराने के मूड में। और कल आपको बता दें सीबीएसई ने परीक्षा रद्द की थी और अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा ना कराने के मूड में दिख रहा है। जो दो परीक्षाएं बाकी रह गई थी और जो अब देखा कि हमने किस तरह से सेंटर्स जो है क्वारंटीन सेंटर में है, कोरोना से जो प्रदेश देश परेशान है और ऐसे में शायद बच्चों के हित के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए भी ये कदम उठाया जा रहा है। और अब आखिरकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है ना परीक्षा कराने के मूड में है। कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और सटीक जानकारी मिले, इसी वजह से न्यूज 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश करें। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ में जुड़े मेरठ से सीनियर फिजिशियन डॉक्टर वीरोत्तम तोमर, जिन्होंने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और सभी की आशंकाओं को दूर किया। नमस्ते, मैं गौरव कुमार चतरा झारखंड से। मैं डॉक्टर साहब से यह जानना चाहता हूं कि अगर किसी को कोरोना के लक्षण का आभास हो तो उसके घर वालों को क्या करना चाहिए। मैं मीनाक्षी सहाय घाटू टांड रामगढ़ झारखंड से बोल रही हूँ। डॉक्टर साहब से मेरा प्रश्न है कि अगर किसी को कोरोना के लक्षण का आभास होने लगे तो घर वालों को क्या करना चाहिए। तो हम कहते हैं कि ऐसे मरीजों को कमरे में अलग रहें, उनको नाक और मुंह पर मास्क बांधने के लिए सिंपल जो घर पे भी बना सकते हैं मास्क, या सिंपल जो मेडिकल मास्क सर्जिकल मास्क होता है उसको मुंह पे लगाएं और उसका कमरा बिल्कुल अलग कर दें, उसको क्वारंटीन कर दें। उसको 14 दिन तक के लिए क्वारंटीन हम बोलते हैं कि अगर डॉक्टर से संपर्क करके आपने कहा है कि लक्षण कोरोना के हैं तो 14 दिन के लिए वो घर के किसी खास तौर पर जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे संपर्क में ना आए। जो शुगर, बीपी, हार्ट, किडनी, गुर्दा, इन सब की बीमारियों के रोगी हैं उनसे बच के रहें, छोटे बच्चों से बच के रहें। उसका कमरा बिल्कुल अलग रखें, उसकी चादर, उसके तौलिया, उसका बाथरूम अलग होना चाहिए। हो सके तो बेटर है कि अटैच्ड लैट्रिन बाथरूम हो, उसके बर्तन बिल्कुल अलग रहने चाहिए। और जो उसकी सेवा कर रहा है वो भी मास्क बांध कर जाए और हाथ में ग्लव्स पहन सकते हैं। और उसको घर में ही हम इन दवाइयों से करीब साधारण दवाइयों से ही उसको ठीक कर सकते हैं। और इसी के साथ